अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा लास्ट पार्ट है वीडियो का या फिर लास्ट टास्क बच गया था वो ये था कि हमने दो यूज़र्स थे, हमने उनके ऊपर बूटस्ट्रैप चढ़ाना थी। वो किस तरह से हम चढ़ाएंगे उसके लिए हमारे पास ये हमने एडमिन के अंदर बूटस्ट्रैप को अप्लाई कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं ये वाली और ये वाली फ़ाइल। इनके ऊपर हमने बूटस्ट्रैप लगाई हुई है इसलिए हम इनको कॉपी कर रहे हैं और हम ये रिहैब के अंदर पेस्ट कर रहे हैं इन सबको। ठीक है, कुछ फाइल्स हमारे पास पहले से एडिट थी तो हम उनको क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है जी, एडमिन का काम हमारे पास कंप्लीट होके आ गया है। अब हमारे पास रिहैब इंस्टीट्यूट का काम बच गया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ये जो नेविगेशन बार है हम कहते हैं कि इसके ऊपर चेंज दिस नेव बार इनटू बूटस्ट्रैप नेवर एंड दी क्या होगा हमारे पास, वेबसाइट का जो नाम था हमारे पास डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले हम इसका जो नेविगेशन बार है उसको चेंज कर रहे हैं। उससे पहले हम ये लॉग आउट करते हैं एडमिन साइट से और हम लॉग इन करते हैं अब एज ए रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट। तो रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट का जो हमारा मेल था वो ये वाला था और पासवर्ड भी ये nasirYT.827। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन करता है तो ये उसके होम पेज पे आ जाता है। ठीक है जी, तो अभी हमने इसको नेविगेशन बार के ऊपर बूटस्ट्रैप लगाने को कहा है, तो ये इसका जो नेव बार है वो हम इसको कॉपी कर रहे हैं। ये नेव बार हमें कॉपी करके आ गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा आ गया। और सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, अब ये नेविगेशन जिस तरह हमने पहले किया था इसमें, क्योंकि मैंने एडमिन की फ़ाइल्स को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखा है तो ये आपको कहेगा कि आप एज ए एडमिन इसके साथ एक्ट नहीं कर सकते। तो ये ऐड रिलीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी आपने एडमिन का जितने भी काम हैं वो यहाँ से आपने हटा देनी है। एडमिन की आईडी और उसका यूज़र नेम, अथेंटिकेशन। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह की टेबल से ही एक्ट कर रहे हैं एडमिन और रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इन सबको हटा रहे हैं। एडमिन का भी हमारे पास पहले से ऐड है, अभी जो ऐड हमने किया हुआ है या फिर कर रहे हैं इसके ऊपर वो हमारा रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट है। ये व्यू रिलीफ इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने क्यों किया है, ताकि हम ज़्यादा मेहनत से बच सकें। अगर आप ऐड पे जाएंगे तो ये देखिए आपके पास ये वाला चीज़ आ गया। ठीक है, व्यू पे जाएंगे तो ये अब इसका जो नेव बार है उसका बैकग्राउंड कलर इसने लाइट करके दिया है तो मैं इसको भी डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास डार्क हो गया। सही है, तो यहाँ से हम फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये चीज़ आ गई। ये उसका होम पेज आ गया हमारा। इसके बाद ऐड पे जाते हैं हम, रिलीफ पे, व्यू पे जाते हैं तो एडेड है, डिलीट पे जाते हैं फिर एडिट पे जाते हैं। इसी तरह ऐड डिज़ास्टर पे जाते हैं, व्यू डिज़ास्टर है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक एडमिन का नेम का यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये व्यू डिज़ास्टर के अंदर हमने जाना है व्यू डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे जो ये वाली लाइन है हमारी इसको हमने कट करना है। रिफ़्रेश करते हैं तो ये आ गया। एडिट पे जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाता है पब्लिक मैसेज है। यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप को ऐड नहीं किया, तो ये ऐड पब्लिक मैसेज पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को ऐड करते हैं। तो ये ऐड पब्लिक मैसेज यहाँ पे हमारा पेज किया है। ये पोस्ट पब्लिक मैसेज का था हमारे पास। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं हम और यहाँ पे हम आते हैं, इसको कहते हैं कि ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट। तो ये हमें बूटस्ट्रैप इसके ऊपर अप्लाई करके दे देगा, जिस तरह पहले हमने पिछली वीडियोस में देखा था बूटस्ट्रैप वगैरह की एप्लीकेशन इसके ऊपर। ठीक है जी, तो ये हमें बूटस्ट्रैप यहाँ पे लगा के दे रहा है
और इसका जो यूज़र नेम है इसको हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। अभी क्योंकि हमारे पास एक लिंक लगानी है, इसमें हमने ये .css और उसके अंदर style.css, और ये जो है इसको भी हमने Ctrl+X और इसके साथ पेस्ट करना है। तो ये देखें पोस्ट पब्लिक मैसेज का आ गया। अब व्यू पब्लिक मैसेज है हमारे पास, इसके ऊपर भी हमने क्या करना है जी, बूटस्ट्रैप को ऐड करना है। तो व्यू पब्लिक मैसेज ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास इसको कॉपी करना है और इसको भी हम कहते हैं कि ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट। ठीक है जी। तो ये हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। इसके बाद एक और पेज है, उसके ऊपर हमने बूटस्ट्रैप लगाना है। तो रिहैब के जितने भी पेजेस होंगे रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट के, वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लिंक कॉलन CSS हमारे पास हो गया। और ये हमारी CSS की फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। इसको भी हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। एडिट पे हम क्लिक करते हैं तो इसको एडिट भी हम कर सकते हैं। एडिट का हमारा ये वाला एडिट पब्लिक मैसेज का एक पेज था हमारे पास। ठीक है, तो ये Ctrl+X और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, और ये हमने इसको ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट, और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमारी यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है कोड को और ये पेस्ट करने हैं, और यहाँ पे एक लिंक भी आपने लगाना है CSS का, जो हमने पहले से लगाया हुआ है। इसको आपने रिफ़्रेश करना है तो ये देखें आप, इसको एडिट में भी आप आ गए हैं कमिंग। ठीक है, तो ये सारे पेजेस के ऊपर आपके, अभी होम के ऊपर आपने नहीं लगाया, बाकी सारे पेजेस के ऊपर लगा दिया है हमने। अभी होम को हमने सेट करना है। हम कहते हैं कि जी यहाँ पे हमारा होम वाला किधर गया यार, ये वाला होम का है। इस सारे को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। इससे पहले हमने वो एडमिन का किया था कि इसके ऊपर डैशबोर्ड पे क्या क्या शो होना चाहिए। ठीक है, तो अब वही हम यहाँ पे शो करवाते हैं जो एडमिन के डैशबोर्ड पे हमारे पास शो हुआ था। तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि जी टेबल्स वगैरह, एंड दिस इज यहाँ पे हम कहते हैं जी नाउ दिस इज, कौन सा डैशबोर्ड है हमारा, ये रिहैब का, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं नाउ दिस इज रिहैब। ये एडमिन की जगह पे हम लिखते हैं जी रिहैब डैशबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हमने करनी है कि एक और टेबल भी हमारी टोटल जनरल यूज़र को नहीं देख सकेगा ये वाला। ठीक है, ये रिहैब इंस्टीट्यूट को नहीं देख सकेगा। डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन और रिलीफ इंफॉर्मेशन एंड टोटल पब्लिक मैसेज को ये देख सकेगा। ठीक है, अब पब्लिक मैसेज की टेबल को यहाँ पे हमने दिखाना है। एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये अपना काम फिर यहाँ से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी इधर से। वो टोटल जो भी हमारे पास था, जिस तरह हमने
पहले किया हुआ था एडमिन के पैनल पे या डैशबोर्ड पे, वैसे डैशबोर्ड क्रिएट होके हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और ये कंट्रोल ये भी हम कट करते हैं। अब ये डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन का हमारे पास यहाँ पे होम पेज पे क्यों नहीं हो रहा? हाँ, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप इसके ऊपर ऐड नहीं की है, तो हम कहते हैं कि बूटस्ट्रैप भी ऐड करो इसको। ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट। पहले से हमने बूटस्ट्रैप को ऐड नहीं किया था ना, इसलिए ये नहीं आ रहा था हमारे पास बूटस्ट्रैप। अभी ये हमारा चैट जीपीटी भी स्लो हो गया है क्योंकि सारे का सारा काम इससे ही करवा दिया है हमने। वो भी सोच रहे होंगे पता नहीं किसकी हत्ते चढ़ गए हम। ठीक है, इस ब्राउज़र पे तो हमें ये नहीं दे रहा, हम इस ब्राउज़र पे कहते हैं कि ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप हमें यहाँ से जनरेट करके दे देगा। तो ये बूटस्ट्रैप हमारी यहाँ पे इसने लगा के दे दी है हमें, ये वाली आ गई। अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। लेकिन जब हम इसकी वो वाली CSS की फ़ाइल को लिंक करेंगे तो ये कुछ खूबसूरत बन के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़र टाइप भी उसने दे दी है वेलकम, और ये सारी हमारे पास आ जाएंगी। अब हर पेज के ऊपर हमने बूटस्ट्रैप को अप्लाई किया हुआ है। अब जनरल यूज़र का रजिस्टर का लॉगिन का हमारे पास रहता है और एडमिन लॉगिन का रहता है हमारे पास, तो इन सब के ऊपर भी हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को अप्लाई करते हैं। आज की इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं। ये हमारा जर्नल यूज़र है। सबसे पहले हम इसको क्या करवाते हैं, लॉगिन करवा लेते हैं। इसके लिए हमारे पास जो यूज़र नेम था वो कुछ इस तरह से था, vubwn@gmail.com। ये लॉगिन करेगा। अपडेट प्रोफाइल का हमने पेज नहीं बनाया, तो फिर अब इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, थक गया हूँ मैं। ठीक है, तो मेक दिस navbar एज bootstrap navbar। The website name is disaster information system। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप अप्लाई करके हमें दे देगा। अप्लाई बूटस्ट्रैप 4.5.2। ठीक है, तो 5.00 नहीं चाहिए हमें, 4.5.2 चाहिए। तो ये हमारे पास जो नैव आइटम्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, अब यूज़र का जो हमारे पास होम है वो कुछ इस तरह का है, डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन है। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन पे क्या करें, बूटस्ट्रैप को ऐड करें। तो हम चाहते हैं कि अप्लाई बूटस्ट्रैप ऑन इट। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बूटस्ट्रैप को अप्लाई करवाना चाहते हैं। इससे पहले ये CSS का जो फोल्डर है हम वो अपने जर्नल यूज़र के फोल्डर में हम पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, तो इसने हमें ये दे दिया हुआ है। अच्छा, मेक दिस एज कार्ड टाइप, उसने टेबल बना के दी हुई है, तो हम सारा कुछ अब टेबल में, यूज़र साइट पे हमेशा कार्ड्स में शो करवाना है आपने। वो इसलिए क्योंकि वो फिर देखने में अच्छा लगता है, कम से कम हमें तो अच्छा लगता है।
ठीक है, अब ये यहाँ पे जाते हैं हम चेक रिलीफ और ये चेक डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा कार्ड में आ गया। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि कार्ड इस तरह नहीं बनाना आपने, मेक दैट 3 कार्ड इन आर रो। 3 कार्ड होने चाहिए हमारी एक रो के अंदर। ठीक है, तो एक एक चीज़ उसको बच्चे के जैसे समझानी पड़ती है। तो यहाँ पे कंट्रोल Z और कंट्रोल V ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जो हमने फाइल बनाई थी वो यहाँ पे लिंक कर देते हैं। बल्कि ये लिंक कॉलन CSS और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला हमारे पास नेविगेशन बार है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर उसका ये लाइट में इसने हमें दे दिया है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डार्क। ठीक है जी, तो ये डार्क में अच्छा लगता है। अब चेक रिलीफ इंफॉर्मेशन है, इसको भी हम वैसे ही बनाते हैं। ये डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे हमने लगा के देख लिया। ठीक है, अब ये रिलीफ इंफॉर्मेशन है, तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर भी आप बूटस्ट्रैप अप्लाई द सेम बूटस्ट्रैप एज अबव ऑन इट। ठीक है, जैसे कि ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई की हुई है वैसी की वैसी बूटस्ट्रैप हमने इसके ऊपर भी अप्लाई करवानी है। यहाँ पे उसने वैसे नहीं करवाया। मेक दिस कार्ड टाइप 3 कार्ड्स इन अ रो। तो ये कार्ड टाइप में हम इसको भी ले रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई और यहाँ पे फिर हम लिंक लगा देते हैं वही का। ये चीज़ इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें अब रिलीफ आईडी उसकी होगी, टाइटल शो हो गया हमारे पास, लोकेशन शो हो गई कौन सी है, डेट ग्रांटेड कब डेट ग्रांट हुई थी, अमाउंट कितनी है। ठीक है, ये चेक रिलीफ इंफॉर्मेशन, चेक डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन। और अब पब्लिक मैसेज पे हम जाते हैं जो कि हमारा लास्ट पेज है इस पे। और यहाँ पे पब्लिक मैसेजेस ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट, मेक इट कार्ड टाइप 3 कार्ड्स इन अ रो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखाना है जी ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब जो चीज़ करनी है इसके बाद वो है यूज़र का डैशबोर्ड, उसको हमने कुछ सही से करना है। यहाँ पे हम लिंक कॉलन CSS भी लगा देते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब यूज़र का जो हमारे पास डैशबोर्ड है जनरल यूज़र का, वो यहाँ पे हम लगाते हैं। हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, ये जनरल होम आ गया। दिस इज़ dashboard of the user. Here I want to display 3 relief information, 3 disaster information and 3 public messages as card type in a row. If the information or messages are more than 3, then show a button, view more,
एंड रीडायरेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव पेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेबल्स भी देना पड़ेगी। ये पब्लिक मैसेजेस की हमारे पास टेबल है, दीज आर द टेबल्स। तो ये टेबल आ गई पब्लिक मैसेज की। यहाँ पे डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन की हमारे पास टेबल आ गई, ये चीज़ आ गई। इसके बाद एक और टेबल देनी पड़ेगी हमें रिलीफ इंफॉर्मेशन की, तो वो कहाँ पे है, ये है, ये हमने यहाँ से दे दी है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये हमें किस तरह से इसका जो होम पेज है वो बना के देता है। ठीक है जी, ये बटन डिस्प्ले करवा रहा है, देखें अगर 3 से ज़्यादा है तो ये ऊपर का एग्जिस्टिंग कोड हमारे पास आ जाएगा नीचे तक। तो यहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी लिंक, वही CSS वाला। अब ये काम क्या कर रहा है, बेसिकली काम ये कर रहा है कि ओफो इधर नहीं करना था, इधर। ठीक है, अगर रिलीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे 3 शो करवाएगा, अगर 3 से ज़्यादा होंगी तो ये व्यू मोर पे जब आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो वो आप उस पेज के ऊपर रिफ़्रेश होके चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी व्यू मोर का पेज चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है हमारे पास, और ये पब्लिक मैसेजेस का भी ठीक है। ठीक है, अब इन सारे बटन्स को हम चाहते हैं कि इनकी जो फ्लैट है या पोजीशन है वो हमारी कहाँ पे चली जाए, राइट पे चली जाए। तो सबको एक वक्त में ही हम सिलेक्ट करते हैं, और तीसरा हमारा ये आ गया। ठीक है, हम कहते हैं जी फ्लैट मैनेस राइट, रिफ़्रेश करते हैं हम, तो ये देखें। ठीक है, 3 कार्ड्स यहाँ पे शो होंगे, फिर हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो वो उसी रिस्पेक्टिव पेज के ऊपर चला जाएगा। इसको हम लॉग आउट करते हैं, सारा काम हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हमने क्या करना है, सेट करना है 3 पेजेस को। कौन कौन से पेजेस हैं हमारे पास, सबसे पहले तो हमने नेव बार को सेट करना है। ठीक है, ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट, मेक इट बूटस्ट्रैप नेव बार, द वेबसाइट नेम इज़ डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये नेविगेशन बार ठीक होके आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये नेविगेशन बार है, इसके ऊपर हमने बूटस्ट्रैप को अप्लाई किया है। अबे यार जल्दी कर, ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, और ये यहाँ पे हम index.php, ये आ गया। होम पे भी हम index.php, और ये करंट का क्या दे रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले रजिस्टर पे जाके हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को ऐड करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट, मेक द फॉर्म एज रो एंड कॉलम। ठीक है, तो वो फॉर्म को रो और कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा अपडेटेड कोड। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमारे पास अपडेटेड कोड है, तो इसको हमने कॉपी करना है यहाँ से और ये पेस्ट करना है इधर तक। फिर यहाँ से हमने लिंक कॉलन CSS, जो हमने फ़ाइल बनाई है CSS की, ये अप्लाई करनी है। ठीक है जी, तो ये रजिस्टर पे जाते हैं, तो ये देखें हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया इधर। सही है, अब इसका जो नेविगेशन बार है
मेरे पास क्योंकि पहले से ही बने पड़े होते हैं ये रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, नेविगेशन बार, इसलिए वो और वीडियोस में अच्छे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये होम पेज वगैरह ये राइट साइड पे मूव ऑन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं वैसे इसको अगर कहें तो। हियर अलाइन दी nav आइटम्स ऑन राइट साइड। ठीक है, तो देखते हैं कि ये चीज़ करके दिखाता है हमें कि नहीं। तो ये आ गया हमारे पास, और ये तो ये देखिए उसने सही करके दे दिया। ठीक है, तो अभी रजिस्टर का बटन है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लॉट राइट में कर सकते हैं। फ्लॉट मैनेज राइट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये रजिस्टर हमारे पास आ गया। अब हमने लॉगिन पे करना है, तो लॉगिन कहाँ पे गया हमारा, ये हमारा लॉगिन आ गया है। अब ये लॉगिन का भी आ जाएगा इधर। अच्छा, यहाँ पे एक और पेज की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमने मूव नहीं करवाना कि अगर कोई भी यूज़र ना हो तो यहाँ पे हमने एक एरर मैसेज शो करवाना है। ठीक है, एरर मैसेज हम कैसे शो करवाएंगे, उसके लिए यहाँ पे एको की एक स्टेटमेंट हम दे देंगे। ठीक है, एको की स्टेटमेंट यहाँ पे हम क्या लगाते हैं कि इनवैलिड यूज़र। ठीक है, तो ये एको हमारे पास आ जाएगा इधर। सही है जी। तो बाकी हमने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप को लगाना था, तो ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट। तो ये यूज़र लॉगिन पे भी हमारा बूटस्ट्रैप लग जाएगा। ये यूज़र लॉगिन पे हमारा बूटस्ट्रैप लग गया है। ठीक है, बाकी इसमें ये था जी, यहाँ पे एक हेडिंग लगाते हैं हम यूज़र लॉगिन की। यहाँ से जैसे ही हम लिंक कर लेते हैं अपनी स्टाइल की फाइल को, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये यूज़र लॉगिन हो गया। रजिस्टर का भी हमारे पास कोई नहीं लगा थी हेडिंग, तो रजिस्टर पे हम लगाते हैं रजिस्टर नाउ। ठीक है, तो इसके नीचे हम लगाते हैं H1 की एक हेडिंग, रजिस्टर नाउ। ठीक है, तो ये रजिस्टर नाउ आ गया, यूज़र आ गया, एडमिन लॉगिन है, तो यहाँ पे भी हम एक बूटस्ट्रैप को अप्लाई करते हैं एडमिन लॉगिन से। ठीक है जी, और यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं हम इधर। पहले बूटस्ट्रैप को हम अप्लाई करते हैं। ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट। ठीक है जी, हमारी यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी ऐड हो जाएगी। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। इस पे भी हम एक हेडिंग दे देते हैं कि एडमिन लॉगिन, यहाँ पे H1 का एडमिन लॉगिन। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये जो एरर है हमारा, वो एडमिन लॉगिन के नीचे शो होना चाहिए इधर। यहाँ पे भी हम लिंक जो हमने बनाई थी CSS वाली एक शीट, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, रजिस्टर का भी आ गया, लॉगिन का भी आ गया, एडमिन का भी आ गया।
अब हमने इसका होम पेज को क्रिएट करना है। होम पेज को क्रिएट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसका जो एडमिन है मैं एक बार फिर से लॉगिन करूँ, और ये जो डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन का नेविगेशन बार है इसको भी मैं यहाँ से चेंज करूँ, क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग रहा। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हेयर अलाइन द नेव एटम्स ऑन राइट साइड, ये वाला मुझे पसंद है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से नेविगेशन बार हमारा ये अलाइंड होके आ जाएगा। ठीक है, ये अलाइन हो गया हमारा राइट साइड पे। इसको लॉग आउट करते हैं हम एक बार, और एक बार से ये जर्नल यूज़र पे जाते हैं। इसका भी नेविगेशन बार हम चाहते हैं कि अलाइंड हो राइट साइड पे। वैसे यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है हमें, इसको कर लेते हैं अलाइंड। ठीक है, तो पहले एडमिन का हमने किया था, तो अब जर्नल यूज़र का करते हैं। वैसे मुझे पता है इसमें एक ML ऑटो की हमने एक CSS यूज़ करनी है। CSS कहता हूँ बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये नेव मैनेस ML मैनेस ऑटो। तो मैं वैसे ही सारे का सारा, अगर उसमें कोई एरर होंगे तो वो फिट करके दे देगा, अगर हमसे ना भी हुआ तो। ठीक है, तो ये जनरल यूज़र का अलाइन उसने करके दिया है। मार्जिन यहाँ पे हमारा आया हुआ है अच्छा, मार्जिन को अभी के लिए रहने देते हैं। रिहैब का भी यहाँ पे हमने वैसे ही करना है, नेविगेशन बार। ठीक है, और यहाँ पे ML ऑटो हमने देना है। पहले हम इसको लॉगिन करते हैं। रिहैब के लिए हमारे पास नासिर YT.827 था, इसको लॉगिन करते हैं हम। ठीक है, और ये ML मैनेस ऑटो UL के अंदर हमने पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर हमारा ये UL की जो क्लास बनी हुई है इसी को ही हम कॉपी करते हैं और ये पेस्ट करते हैं इधर। ठीक है, तो ये राइट साइड पे मूव ऑन करके आ जाएंगे। अब लास्ट वाला काम हमारे पास बच गया है, वो ये है कि हमने क्या करना है, इसका होम पेज क्रिएट करना है। ठीक है, हम इसी को ही कहते हैं नो क्रिएट लैंडिंग पेज फॉर आवर वेबसाइट इन विच शो। यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक हमारा क्या हो, जम्बोट्रॉन विथ पिक्चर। ठीक है, एंड कॉन्टेक्ट अस पेज एंड फुटर। एक कार टाइप हो, कार टाइप्स विद ऑल दी डिजास्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके दे देगा। ये हमारा लैंडिंग पेज आ गया। ये index.php जो हमने बनाया था ना सबसे पहले, ये वाला index.php देखें, पहले पहले जो पेजेस थे वो सबसे आखिर में हमने आके बनाए हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास सिस्टम आ गया है। इधर मैं कहता हूँ कि पब्लिक मैसेजेस भी आ गए। लेटेस्ट टेक दी पब्लिक मैसेज एंड डिजास्टर information from their tables and contact us would be a
फार्म, ठीक है। और इनकी टेबल्स भी हम दे देते हैं। ये हमारी पब्लिक मैसेजेस की टेबल हो गई। एक और हमारी थी जी डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो डेटाबेस में फेच करेगा पब्लिक मैसेजेस की टेबल में से कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी उसने बना के दे दिया है हमें। ये सारा आपने यहाँ से कॉपी करना है और इस सारे की जगह पे पेस्ट करना है। तो ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हमारे पास आ गया है। लेटेस्ट मैसेजेस क्यों नहीं शो करवा रहा है यहाँ पे? वो इसलिए नहीं शो करवा रहा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इसका। add config.php and show these from database। ठीक है, तो ये डेटाबेस से हमें शो करवा देगा इधर। अब ये फाइल हमने लिंक करवानी है। तो यहाँ पे हमारा जो होम पेज होगा कुछ इस तरह से सेट होके आ जाएगा। हम फॉर्म को भी सेट करते हैं, कॉन्टैक्ट अस को। इसका जो हमारे पास फूटर है उसको भी सेट करते हैं हम। पहले उसको जो हमने कहा हुआ है वो चीज़ तो हमें दे। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट अस के ऊपर ही हम इसको रख कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, पब्लिक मैसेज आ गए। ये कॉन्टैक्ट अस है। हाँ, इसको लिखते हैं। मेक द फुटर एज proper footer, not a car type, and contact us would be into row and call। तो ये रो एंड कॉलम में कॉन्टैक्ट अस का पेज हमें बना के देगा। सही है। ये हमारा फुटर आ जाएगा और ये कॉन्टैक्ट अस का पेज कॉपी करते हैं इधर से और यहाँ पे आके पेस्ट, और नीचे वाले लिंक्स भी, ये वाली बूटस्ट्रैप की जो लिंक्स हैं हमारे पास ये भी हम यहाँ से पेस्ट करते हैं क्योंकि ये भी हमने पहले कॉपी कर ली थी। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आ जाएगा। हमारा जो फूटर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है बीजी मैनेस डार्क भी आई थिंक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाएगा और ये वैसे अच्छा नहीं लग रहा। इसको कहते हैं हम क्रिएट अ फूटर फॉर ऑनलाइन डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें फूटर बना के दे देगा। फूटर से पहले जितने भी हमारे पास डिव्स होंगे उसको क्लोज करना है। तो ये फूटर हमें बना के दे रहा है। ये हमारा फूटर आ गया। ये चीज़ ठीक है, इसको हम
अच्छा नहीं देते हैं बैकग्राउंड। अब यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगानी है और वो पिक्चर हमारी आएगी जी pexel.com से, ठीक है। डिज़ास्टर की एक पिक्चर यहाँ पे देखते हैं कोई अगर हमारे पास हो तो। ठीक है, तो ये वाली पिक्चर हम उठा लेते हैं क्योंकि हेल्पिंग वेबसाइट है हमारी। IMG के नेम से हम इसको सेव या डाउनलोड करते हैं। इस सारे को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। I want to add a background picture on Jumbotron, add CSS to make it beautiful, ठीक है। स्पेलिंग वो खुद से ही करेक्ट कर लेगा। तो जम्बोट्रॉन की जो पिक्चर होगी उसके ऊपर ये पिक्चर लगाने की हमें CSS बना के देगा। तो यहीं पे हम CSS को लिख लेते हैं स्टाइल, और इसके अंदर ये पिक्चर का पाथ यहाँ पे हमारा, सबसे पहले पिक्चर को हम डाउनलोड करते हैं। ये IMG1 के नेम से हमने पिक्चर को डाउनलोड किया हुआ है। एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे IMG का, इसके अंदर पिक्चर को पेस्ट करते हैं। पाथ यहाँ पे दे देते हैं सबसे पहले .img और उसके अंदर ये वाली पिक्चर, और नीचे वाला जो उसने हमें कोड दिया है जम्बोट्रॉन का, बस यही कुछ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जम्बोट्रॉन का जो हाइट है वो कुछ बड़ी हो जाए, हाइट 500 पिक्सल्स, या फिर 550 कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ऐड हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट डार्क ऑन पिक्चर and also add a button learn more on Jumbotron, make the text more visible, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमें दे देगा। ये हमें कोडिंग करके देगा। ये लास्ट स्टेप हमारा रह गया है, बस हम इसका जो लीनियर ग्रेडियंट इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये पिक्चर फुल्ली हमें कवर कर रही है, या फिर फुल हमें क्या करिए आंखें फाड़ रही है। इसके ऊपर लगा के देखते हैं। तो ये सब कुछ आपको करके देगा। यहाँ से आपने ये जम्बोट्रॉन का जो भी कोड यहाँ से लिखा था उसको कॉपी करना है, और ये स्टाइल तक, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आई थिंक कि ये हमारा लास्ट स्टेप था। ये देखिए हमारे पास आ गया, सही है। और ये जो इसने लगाया हुआ है हेडिंग डिस्प्ले -4, अच्छा डिस्प्ले -4 यहाँ पे जम्बोट्रॉन हेडिंग फ़ॉन्ट साइज, अच्छा ये फ़ॉन्ट वेट इसको हम कर देते हैं जी बोल्डर, वेरी गुड। यहाँ पे हमारा ये डिज़ास्टर वाला आ गया, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट अब बन के आ गई है।
ठीक है जी। अब आपने इसको सबमिट कैसे करवाना है, आपका वो ऑप्शन आ जाता है। तो सबमिट भी आपने इसी तरह करवाना है। सबसे पहले आपने डेटाबेस का इंपोर्ट करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है डेटाबेस को। यहाँ से डेटाबेस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटाबेस आ गया, इसको हम पहले से क्योंकि हमने डाउनलोड किया था उसको रीनेम करते हैं। यहाँ पे जाते हैं और इसको कंट्रोल एक्स करते हैं। htdocs के अंदर जाते हैं हम, डिज़ास्टर का जो फोल्डर बनाया था हमने ये वाला, ठीक है जी। इसमें एक और डेटाबेस का फोल्डर बना लेते हैं हम, डेटाबेस। इन सब को आपने ज़िप करना है और यही ज़िप फाइल आपने जाके सबमिट करवा देनी है, ठीक है जी। तो ये थी वीडियो। इस वीडियो सीरीज़ में हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया था डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।